आपने अलग ही फिर अपना बिजनेस शुरू करने का कैसे सोचा? मेरी उम्र उस वक्त 40 साल थी और रिटायरमेंट कभी भी एज से आप डिफाइन नहीं कर सकते। Exactly. सोसाइटी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। जो आजकल बहुत कूल हो गया है कि मैं जी। वो बन जाता हूँ, बिजनेसमैन बन जाता हूँ। हर कोई हाँ। अमिताभ बच्चन नहीं बन पाता है। रात को आप ये कुत्ते बिल्लियों के वो वीडियो देखने में बिजी हो जाते हो। और कि लोगों को सिर्फ सुनना नहीं है कि लोगों का ना जो वर्क फ्रॉम होम जो था वो लर्न फ्रॉम होम भी हो गया, गेम फ्रॉम होम भी हो गया, बिंज फ्रॉम होम भी हो गया। बिल्कुल। तो आप मतलब जब इतना आपने हासिल कर लिया तो लोग सोचते हैं फिर रिटायरमेंट का, आपने अलग ही फिर अपना बिजनेस शुरू करने का कैसे सोचा? तो बस ऊपर वाले को यही मंजूर था। सो कोविड में मैं अकेला ही नहीं था जिसका जॉब लॉस हुआ था। हाँ, ये तो बहुत सारे लोग हुए और मेरी उम्र उस वक्त 40 साल थी और बल्कि उस टाइम पे मैंने आप जैसे एक्स आर्मी पर्सनल को, एक्स स्पोर्ट्समैन को देख करके इंस्पिरेशन लिया कि जहाँ पे उनका एक करियर है ना 16 से 18 साल जो भी उनका है वो रहता है और उसके बाद वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के एक सेकंड इनिंग स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रिटायरमेंट एज पे है। और रिटायरमेंट कभी भी एज से आप डिफाइन नहीं कर सकते। है ना, आप क्या करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो वही सोच करके मैंने सोचा कि अभी तो है ना लॉन्ग वे टू गो है। और क्योंकि मैं अपनी कोई मेरे पास होम लोन नहीं था, कोई कार लोन नहीं था, तो मैंने सोचा जो मेरी पीएफ की सेविंग्स है लाइफ की, तो क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए ताकि कल को ये रिग्रेट ना हो कि यार ये ट्राई नहीं किया। राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ट्राई करने से पहले मैंने कुछ अपने को अपस्किल किया, कुछ नए स्किल सीखे और उसके बाद जब थोड़ा सा स्किल सीखे और उससे धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने ट्राई किया और आगे रास्ता मिलता गया। चलिए, वो तो बहुत सही बात है। मंजिल की तरफ चलेंगे तो अपने आप वो बनता जाता है। बट एक आप ये जरूर शेयर करें, क्योंकि एक रिस्क तो होता है कि एक अपनी कंफर्टेबल, आप कंफर्ट जोन में जी रहे हैं और फिर एकदम से, लेकिन एक एडवांटेज जो आपने बिल्कुल हाईलाइट की कि आपके ऊपर कोई डेट नहीं था, कोई होम लोन नहीं था। लोग ज्यादातर उसमें अटक जाते हैं। दूसरा, आपके पास कुछ सेविंग्स थी, वो भी आपने पीएफ वगैरह में करी थी। लेकिन आपने ये नहीं कि चलो कल से मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ, जो आजकल बहुत कूल हो गया है कि मैं वो बन जाता हूँ, बिजनेसमैन बन जाता हूँ। आपने उसके पहले कुछ अपना रिसर्च किया और कुछ स्किल्स एक्वायर करी। आप वो जरूर शेयर कीजिए जो लोग जिससे सीख पाए कि अगर आपको उस वे में जाना भी है तो क्या प्री रिक्विजिट तैयारी है उसकी जो करने की जरूरत है, वो आप जरूर बताइए। जी, तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हर कोई सोचता है कि मैं बिजनेस कर लूं, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, है ना। तो ये उसी तरह से जैसे कोई भी एक्टर है ना बॉम्बे जाता है, लेकिन है ना हर कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन पाता है। तो इसमें ये होता है, मेरे साथ जो हुआ, मैं आपको अपना एग्जांपल, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था। महीना भर काफी यूट्यूब पे वीडियोस देखे बेइंता, अच्छा, और बिजनेस आइडियाज 2020 है ना, बेस्ट बिजनेस आइडिया, लेकिन कहीं कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम पे, और आजकल का ये एडवांटेज है आजकल ना आपको हर चीज का रिसर्च बेस्ड डेटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। हाँ, ये तो है। बहुत सारे, जो कि मेरे साथ भी परेशानी थी, हमें ये नहीं पता होता कि इंटरनेट पे सर्च क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि गूगल पे सर्च कैसे किया जाता है जो चीज मुझे पूछनी है। क्योंकि जब आप सर्च करने लगते हैं ना, वो इतनी सारी चीजें दिखा देता है, आप अपने फोकस छोड़ के कुछ और चीजों को में ड्रिबल हो जाते हैं। ये तो है, मतलब वो दो धारी तलवार है। आप YouTube पे भी जाते हो, आप शुरू किसी चीज से करते हो, फिर रात को आप ये कुत्ते बिल्लियों के वो वीडियो देखने में बिजी हो जाते हो और पूरी रात निकल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन की बजाय ना फिर एंटरटेनमेंट वीडियोस की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने अपने आप को इस तरह से रोका। मैंने कुछ रिसर्च बेस्ड टूल्स निकाले इंटरनेट से, और जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बेंचमार्क हैं। एक है trendhunter.com। तो मैंने ये सोचा कि बिजनेस स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने मेरे को यही कहा कि आप ट्रेडिंग कर लो, आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर लो, लेकिन मेरे को दिल गवाही नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बिजनेस वो करना है जो अपकमिंग ट्रेंड है। है ना, ये बहुत एक कॉमन मेंटालिटी होती है कि जो
रेस्टोरेंट खुलते हुए दिख रहे हैं, हाँ वही, तो रेस्टोरेंट खोल लो, बिल्कुल, है ना। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, जो ऑलरेडी चीज सैचुरेट हो चुकी है या होने वाली है, हाँ, उसको ना किया जाए। जो अपकमिंग ट्रेंड है, जैसे आजकल लोग फोन पे वीडियोस देख रहे हैं, तो जैसे कोविड के बाद स्पेशली मेरे केस में मैंने एक ट्रेंड देखा कि लोगों का ना जो वर्क फ्रॉम होम जो था, वो लर्न फ्रॉम होम भी हो गया, गेम फ्रॉम होम भी हो गया, बिंज फ्रॉम होम भी हो गया, बिल्कुल, एवरीथिंग फ्रॉम होम, है ना। एवरीथिंग फ्रॉम होम एंड योर बेस्ट कंपेनियन इज योर लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल। बिल्कुल। तो मैंने ये देखा, ये अपकमिंग ट्रेंड है, ग्लोबल ट्रेंड है। अगर इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ करता हूँ तो इसको आजकल डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में इसको निच या निश कहते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी निच या निश डिसाइड करी बेस्ड ऑन दीज रिसर्च। एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से पहले मैंने निश को आइडेंटिफाई किया। निश को आइडेंटिफाई करने के बाद एक दूसरी कैटेगरी थी पेट लव, जो कोविड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, है ना। लोग कुत्ते बिल्ली पहले भी रखते थे, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वो कंपेनियन जो चाहिए था, कंपेनियन, बिकॉज इतना ज्यादा, है ना, सोल लाइफ हो रही थी लोगों की। तो ये दो ट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किए थे अपने लिए, बेस्ड ऑन द स्कोर्स, है ना, बेस्ड ऑन रिलेटिंग विद डिफरेंट 2-3 टूल्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पे भी उसको डबल चेक किया एक बार। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने उन दो में से पहला ट्रेंड को पिकअप किया एज ए फेज 1, और उसमें फिर जब मैंने अपने प्रोडक्ट्स को जब आइडेंटिफाई किया, उसके लिए जैसे कोई भी जाता है प्रोडक्ट के लिए, सबसे पहले अमेजोन पे जाता है, ठीक है ना। तो अमेजोन के लिए भी कुछ इस तरह के टूल्स आते हैं अच्छा मार्केट में, जैसे हीलियम 10 है, AMZ है, जंगल स्काउट है। वो क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं आपको एक्चुअली, तो आपने जैसे वर्क फ्रॉम होम में लेते हैं, जैसे लैपटॉप्स हैं आजकल ना, हर चीज ऑनलाइन बिकती है, या आपने जैसे वॉच पहनी है या टी शर्ट है, एवरीथिंग इज बीइंग परचेज्ड फ्रॉम होम, परचेज्ड ऑनलाइन। तो अमेजोन के पास सारा डेटा होता है, जैसे गूगल के पास सारा डेटा होता है। अब उसके लिए कुछ मार्केट इंटेलिजेंस के टूल होते हैं, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इनका फ्री ट्रायल यूज किया, जो 15 डेज 30 डेज प्लान होता है। उससे आपको ये एस्टिमेट लगता है कि टॉप कैटेगरी, मतलब उस कैटेगरी में, जैसे जिसको मैंने निश बताया था आपको, तो एक कैटेगरी हो गई। अब उस कैटेगरी में मान लीजिए 50 प्रोडक्ट हैं, तो 50 प्रोडक्ट की क्या सेल्स वॉल्यूम है मंथली, और उसमें कंपटीशन कितना है, तो उसकी भी एक स्कोर कार्ड होता है। हो सकता है कि बहुत सारी प्रोडक्ट हो, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी हो, बिल्कुल, तो मार्जिन नहीं आएगा, तो एडवांटेज नहीं रहेगी, तो कमोडिटाइज हो गई, वो कमोडिटी हो गई। बिल्कुल। एक होता है कि अभी वो कैटेगरी ओपन हुई है, है ना। तो जब कोई कैटेगरी, न्यू कैटेगरी होती है, जैसे आपकी वेयरेबल्स है वॉच, ठीक है, ये एक नई कैटेगरी कुछ साल पहले आई है। उस तरह की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं टूल्स। उससे आपको पता लगता है कि, तो आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली, कर लिया आपने, और डिमांड और सप्लाई का गैप किधर है, गैप कितना है, मतलब कुछ पैरामीटर्स और मैट्रिक्स को देख के आप एक ठीक आइडिया लग जाता है कि भाई ये कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जो है अभी चलने वाला है। और ये आपको उससे ये भी पता लगेगा, वो प्रोडक्ट ज्यादातर बाहर से आते हैं, जैसे इंडिया में ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है ना, या इंडिया में बनते हैं, है ना, कोई और उसको बना रहा है कि नहीं बना रहा है। जैसे मैं आपको इसमें एक बोट का एग्जांपल देता हूँ, हर कोई है ना। तो ईयरफोन्स की कैटेगरी तब स्टार्ट हुई थी 6 साल पहले, जब हर फोन के डब्बे में फ्री आते थे। बिल्कुल। लेकिन बोट जैसी कंपनी ने उसको एक नया सेगमेंट क्रिएट किया, और आज की डेट ऐसी है कि आप चाहे 1 लाख का फोन खरीदे या 5,000 का फोन खरीदे, ईयरफोन नहीं आएगा, साथ में नहीं आते अब। सो उसी तरह से ये कंपनियां क्यों 6 साल में इतनी बड़ी बनी, उन्होंने भी यही ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि लोगों को सिर्फ सुनना नहीं है, उनको एक लाइफस्टाइल भी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और जो बॉक्स के साथ आ रहा है उसमें मजा नहीं, वो उसमें उसको आप एंजॉय नहीं करते हो। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से हम भी जो एक कैटेगरी क्रिएट करे, हमने पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करी, कैटेगरी के बाद जो हमने पहला प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाई किया, वो इसीलिए आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट ही है ही नहीं, 100% चाइना से इंपोर्ट होता है, वो भी प्लास्टिक और मेटल लैपटॉप स्टैंड्स, और यहाँ पे सिर्फ 50 रुपए प्लस माइनस पे अमेजोन पे बिकता है। लेकिन मार्केट इतना बड़ा है, तो मैंने फिर यही सोचा कि यही मेरे लिए राइट गैप है। तो आपने मतलब लैपटॉप स्टैंड एज ए कैटेगरी को आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो लैपटॉप स्टैंड एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट को विद इन द वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी फ्रेमवर्क में आपका सेट बैठ गया, वो डिमांड भी है, और आपने देखा वो चाइना से ज्यादातर इंपोर्ट होता है,
तो वहाँ पे एक आपको, अगर आप लोकल उसको मैन्युफैक्चर करें और उसमें आपकी एडवांटेज हो जाएगी जी, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी जी। एक तो हमारे देश में चीज बनेगी, है ना, वो तो है तो ही। उससे मेरा ही नहीं, जो पीछे के जो कारीगर और जो भी बिल्कुल। इफेक्ट है, आज की हमारे प्रोडक्ट में करीब करीब 100 से ज्यादा महिलाएं हैं जो जिनको काम मिलता है, ठीक है ना। तो मेरी जर्नी आसान नहीं थी, और क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, ये एक तरह से वुडन का फर्नीचर कैटेगरी है ना, और बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी थी स्टार्टअप में, जो मैं देखता हूँ कुछ कंपनी से जो मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, जो लोग आउटसाइडर है ना, जैसे डिलीवरी एक कंपनी है, बिल्कुल एयरटेल में काम करते थे, लॉजिस्टिक्स को रीडिफाइन कर दिया, फेडेक्स को खरीद लिया। तो मैं ये बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि मेरे को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बर्डन फील नहीं करना है, उसको एज ए एडवांटेज ट्रीट करना चाहिए। हाँ, मेरे को एज ए एडवांटेज, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब मैं बायास नहीं हूँ उसके लिए कि चलता है ये तो ऐसे ही होता है। सो आई वॉज एबल टू चैलेंज दैट स्टेटस को कि भैया ये ऐसे कैसे होता है। तो तब उससे मतलब ये सारे जो मिक्सचर है घोल करके फिर ये योगा डेस्क का जन्म हुआ। जी, तो मैंने 6 महीने में ही निश डिफाइन करके, प्रोडक्ट डिफाइन करके, फिर इसको डिजाइन, मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स देखे जहाँ से इनके डिजाइन का इंस्पिरेशन लिया। तो हमने डिजाइन भी किसी का कॉपी नहीं किया। जैसे पिनिंटरेस्ट एक है ना, उससे पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब आप नए नए स्किल, नए नए टूल सीखते हैं, तो फिर मैंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि हम जो भी काम करेंगे ऑथेंटिक काम करेंगे, ओरिजिनलिटी होगी, और मेड इन इंडिया, सिर्फ मेड इन इंडिया ही नहीं, डिजाइन्ड इन इंडिया, सोर्स्ड इन इंडिया, एंड हैंडक्राफ्टेड इन इंडिया, एंड सोल्ड इन इंडिया। बिल्कुल सही, एंड सोल्ड टू द वर्ल्ड, एंड सोल्ड टू द वर्ल्ड।